हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह हमारा क्लास 10th का लेक्चर 3 होने वाला है। 2 लेक्चर हमने पहले आपको अपलोड कर दिए हैं, अभी आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर उस लेक्चर को देखिएगा और तब जाके इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो दूसरे से जुड़ी हुई है। पहला वीडियो दूसरा से जुड़ा है, दूसरा वीडियो तीसरा से जुड़ा है, तीसरा वीडियो चौथा से जुड़ा होगा। हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, पहले जाकर उसको देखिए, तब इस पर आइएगा, ठीक है। तो हमने पिछली कक्षाओं में कहां तक बता चुके थे, उन सारी चीजों को पहले हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि अब सारी किरण क्या होती है, अभी सारी किरण क्या होती है और प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या है। यह सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं और यहीं पर समय हमारा बचेगा तो हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। जो 6 के 6 हमारे टोटल 6 स्टेप होते हैं, जहां पर हम वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं कहां कहां बन रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आइए पहले जितना भी हमने पीछे की कक्षाओं को पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, तब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमने शुरुआत कहाँ से किया था, तो लाइट से। लाइट क्या होता है कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी व्यक्ति को क्या करती है, दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। हमने यहाँ तक बताकर और आपको ये भी बताया था कि जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, यानी कि जो प्रकाश का स्रोत होता है, वो कितना होता है, तो 2 होता है। कौन कौन? एक होता है आपका दीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है हमारा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं में हमने क्या बताया था कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हो, वो हमारी दीप्त वस्तुओं में डाल लेते हैं। और दीप्त वस्तुओं को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन था हमारा? एक था नेचुरल रूप से था और दूसरा था मानव निर्मित द्वारा वस्तुएं था। नेचुरल में क्या बताया था हम आपको कि एक तारा था और हमारा सन था। यह दोनों हमारे क्या थे, यह प्राकृतिक वस्तुएं थी जिसको जो स्वयं से प्रकाशित होती हैं। और मानव द्वारा निर्मित दीप्त वस्तुओं में क्या होता है, जैसे कह लें कि कैंडल है, लाइट है, लालटेन है, बल्ब है, टार्च है। यह सारी चीजें हमारी किस में जा रही थी, मानव द्वारा निर्मित दीप्त वस्तुओं में जा रहा था। ये सारी चीजें हमने आपको कवर कर लिया था। यहीं पर थोड़ा और आगे आ रहे थे, हमने और भी आपको बताया था कि पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। यह सारी चीजें आपको बताए थे। तो पोल के लिए हमने क्या बताया था कि जो द्वारक का, दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है बाबू, वो हमारा पोल होता है, यानी ध्रुव होता है। और ये भी हमने बताया था कि जो भी दूरियां आप लोग मापिएगा, वो सदैव कहाँ से मापेंगे, हम लोग सदैव मापेंगे बाबू, हम लोग पोल से ही सारी की सारी दूरियों मापेंगे। कि मान लेते हैं कि हमने एक दर्पण बनाया था, इसको मान लेते हैं यह हमारा कौन सा है, जरा ये बताओ कि गोलीय दर्पण को हम लोग कितनी भागों में डिवाइड किए थे। तो बाबू हमने गोलीय दर्पण को 2 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन? एक था हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा था हमारा क्या, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कह रहे थे कि गोलीय दर्पण क्या है, तो एक कांच का खोखला भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं और दूसरा पृष्ठ हमारा क्या होता है, परावर्तक होता है। यह हमारा क्या है, तो यही हमारा गोलीय दर्पण है। इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए थे और इसके परावर्तक तल के आधार पर डिवाइड किए थे कि हमारा उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। क्या बताए थे हम कि अगर कोई वस्तु, कोई हमारा दर्पण है, अगर उस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वह धंसा हुआ है, तो इस प्रकार के हम दर्पण को बोल रहे थे अवतल दर्पण। या फिर इसको दूसरे रूप में बताया तो इसको क्या बोले थे कि अगर हमारा कोई गोलीय दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो और जो परावर्तक पृष्ठ है वो हमारा धंसा हुआ भाग हो, इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण बोल रहे थे, तो अवतल दर्पण बोल रहे थे। अवतल दर्पण, यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखो यार, अवतल दर्पण ये होता है, हाँ जान गए हम इतना। और इसी में सारी चीज हमने आपको बताया था कि ये जो द्वारक है, यानी कि जो M है और N है, M N के ये जो बीच का जितना डिस्टेंस देख रहे हैं बाबू, यही हमारी क्या होती है, द्वारक होता है। इसी से हमारी जहां तक कोई दर्पण है, अगर जहां तक
जो प्रकाश है वह क्या हो, हमारी टकरा के परावर्तित हो रही हो, तो वहां से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस हो जाती है वही हमारा द्वारक होता है। तो द्वारक हमारा क्या हो गया, m और n हो गया। देखो यही सबने बताया था कि यह जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होती है बाबू, वही हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको आप लोग C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जान रहे थे। अच्छा, ये हमने ये भी बताया था आपसे कि वक्रता केंद्र तथा पोल का जो मध्य बिंदु होता है उसे आप लोग बोले थे फोकस बिंदु। ये सारी चीजें हम आपको कवर किए थे। ये आज हम क्या करेंगे, इससे आगे की चीजें आपको कवर करने वाले हैं। तो चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। ये बताओ यार, हमने आपको बताया था कि कोई हमारा प्रकाश है, मान लेते हैं सूर्य का ही प्रकाश, चलो सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश की चाल हम आपको कितना बताए थे। पहले आप लोग बताए थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर इसको बताए थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ये भी बताए थे हम 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो एग्जैक्ट हमारा था 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। यह किसकी स्पीड थी, हमारी यह प्रकाश की स्पीड थी। ये सारी चीजें हो गई थी। थोड़ा सा आगे आते हैं और आगे हम आपको बता रहे हैं कि क्या होती है हमारी अपसारी किरण और क्या होती है हमारी अभिसारी किरण। चलो इन दोनों को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, हम जो फिगर बना रहे हैं बाबू, इस फिगर को ध्यान से देखो और क्या होता है क्या नहीं, फिगर के माध्यम से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखो कुछ किरणों को हम ऐसे बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। कुछ किरण हम ऐसे बना रहे हैं, एक बिंदु है और इस बिंदु के चारों तरफ हमारी यह किरण हमारी निकल रही। तो बताओ बाबू, यह जो बिंदु है, इस बिंदु से चारों तरफ हमारी किरणें निकल रही है, यानी दूर जा रही है। इस बिंदु से जो भी यह किरणें है, यह क्या हो रही है, दूर जा रही है। जब किसी बिंदु से किरणें हमारी दूर जाएगी तो उस किरण को हम लोग कौन सा किरण बोलेंगे, तो अपसारी किरण बोलेंगे। कौन सा किरण बोलेंगे, अपसारी। तो यह कौन सी किरण है, हमारी अपसारी किरण है। यहाँ पर लिख लेते हैं अपसारी। आप लोग को क्या करना है कि जैसा हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लोगों को नोट्स बनानी है और कॉपी में जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे नोट करना, उसको फिगर भी बनानी है। जब तक टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से इंगेज नहीं होंगे तब तक की कोई चीजें आप लोग सीख नहीं सकते हैं। तो जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग क्या कीजिएगा, पहले समझिएगा, उसके बाद से वीडियो पॉज करके लिखिएगा, फिगर बनाइएगा। चलो क्या हो जाएगी हमारी अपसारी किरण। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक चीज और बता रहे हैं, ये अपसारी किरण हो गई। कोई पूछेगा ये बताओ अभिसारी किरण क्या है, तो यार यहाँ से दूर जा रही है, तो ही चीज है, एक दूर जाएगा तो दूसरा हमारा पास आएगा, जो पास आएगा उसको क्या बोल देंगे, अभिसारी बोल देंगे। तो देखो यार, एक यहाँ पर यही बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि यह चारों तरफ से यह हमारी किरणें हैं, वो एक बिंदु पर आती हुई आपको दिखाई दे रही है, ऐसे करके आती हुई दिखाई दे रही है। तो बताइए यह जो बिंदु है बाबू, यह किरणें जो ऐसी आ रही है हमारी, कह दें कि बताओ यह बिंदु अब हमारी कौन सी बिंदु होगा, तो यह बिंदु होगा हमारा अभिसारी। मतलब यदि किसी बिंदु की ओर किरणें आती हुई प्रतीत होगी तो उस किरण को बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण। कौन सी किरण, अभिसारी किरण बोलेंगे, ठीक है। और यदि किसी बिंदु से किरणें जाती हुई आपको प्रतीत होगी, जाती हुई प्रतीत होगी, तो इस प्रकार की किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण, ठीक है। अब दो चीजें आप लोग को यहाँ नोट करने वाली बातें हैं। क्या नोट करने वाला है उसको ध्यान से सुनिएगा, और क्वेश्चन यही आपसे पूछता है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप जाकर अपने साथियों से पूछिएगा, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कहेंगे कि ये बताओ उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप लोग पढ़े हो, तो हम आपसे पूछ लें कि बताओ इसमें से कौन सा हमारा अपसारी दर्पण है और कौन हमारा अभिसारी दर्पण है, तो क्या बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा, ये नोट में स्टार्ट में लिखवा रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखो यार, जो अभिसारी दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण होता है, अभिसारी दर्पण को बोलते हैं बाबू हम लोग अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा अपसारी दर्पण होता है, अपसारी दर्पण, इस अपसारी दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण क्या होता है कि आपके सिलेबस में भी नहीं दिया होता है, कहीं पर भी अपना 10th का बुक उठाइएगा, उसको देखिएगा,
कहीं पर भी ये सारी अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण की चर्चा नहीं किया। लेकिन जब कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो वहां पर यही उठा कर पूछ लेता है, और लड़के सब जानते ही नहीं है। जब जानते नहीं है तो क्या मारेंगे, तुक्का मारेंगे, तो किसी का सही हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को किन से नाम से जानते हैं, तो अपसारी दर्पण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं कि भैया ये प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखो यार, प्रतिबिंब बनाने के हम आपको पिछली कक्षाओं में भी बताए थे कि प्रतिबिंब बनाने के हमारे टोटल तीन नियम होते हैं। कौन से नियम होंगे, 3 नियम होंगे। कौन कौन होगा है, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। पहली चीज आपको यार, इसको मिटा देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, आप लोग तो नोट कर ही लिए होंगे। मिटाते हैं इसको और फिर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, प्रतिबिंब बनाने के टोटल हमारे 3 नियम हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। क्या क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो देखो, नियम पहला तो यह कहता है कि अगर कोई भी किरण आपको दर्पण पर गिराएंगे, आपतित कराएंगे, तो वह किरण सदैव आपको बाईं ओर से लेनी है। कि मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पर दर्पण बनाया है, और चलिए अवतल दर्पण ही हम बना लेते हैं। दोनों दर्पण बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। चलो, यह हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं पोल मान लेते हैं, और यह हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं C, और यहाँ पर मान लेते हैं यह हमारा F है बाबू। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी दर्पण, कोई भी अगर प्रतिबिंब बनाना हो और कोई भी दर्पण आप ले रहे हैं, तो जो आप किरण गिराएंगे वह किरण सदैव आपको कहां से लेनी है, तो बाईं ओर से लेनी है। तो जो भी हम किरण गिराएंगे बाबू, हम पहले तो बाईं ओर से ले लिए। ठीक है, आगे क्या होगा क्या नहीं, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये तो जान जाओ कि हम जो भी किरण हम लेंगे कहां से लेंगे, तो हम लेंगे आपको बाईं ओर से। ये हमारा बिंदु हो गया, F हो गया। आगे देखिए, ये हमने अवतल दर्पण के लिए बना दिया। अब आपको उत्तल दर्पण के लिए बना के दिखा देते हैं। तो देखो यार, उत्तल दर्पण के लिए कुछ हम ऐसे बना देते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या होता है, तो उत्तल होता है, और जो कलई हम लोग करते हैं, कलई किस पर करते हैं, अवतल वाले भाग पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये मुख्य अक्ष बनाया, और ये वाला बिंदु हमारा P है, और यहाँ पर मान लेते हैं यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह हमारा F है, यानी कि फोकस बिंदु है। अब देखो यार कि कोई वस्तु हमारा होगा तो सदैव हम किरण इधर से गिराएंगे। यह गलती भूल के भी ना करना कि किरण तुम इधर से गिरा दो। कहाँ गिराएंगे, कलई इधर की है, इधर से तुम किरणों गिराओगे, उसके बाद से किरण को परावर्तित भी कर दोगे, नहीं करना है। जब भी आप लोग किरण गिराइएगा तो देखो यार, हम हमेशा किरण को देखिए कहाँ से गिरा रहे हैं, तो हम किरण गिरा रहे हैं बाईं ओर से। नियम नंबर पहला तो 1 हो गया। दूसरा चीज क्या कहता है, दूसरा चीज ये कहता है बाबू कि अगर आप किरण को बाईं ओर से गिरा लिए हैं, तो जब किरण को दर्पण पर गिराते हैं तो कुछ आपको नियम बताए जाते हैं। नियम क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, पहला नियम बता रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है उसका पहला नियम अब आपको बता रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जा रही है, तो F फॉर फोकस बिंदु। कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। क्या बताया हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम यह कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरणें, देखो वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या बताया हमने, फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और दूसरा वाला जो हम आपको रूल बता रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, हम कह रहे हैं कि ये हमने दर्पण बनाया, अवतल दर्पण मान लेते हैं कि यह हमारी अवतल दर्पण है, और इसको मान लेते हैं हम, यह हमारी मुख्य अक्ष है, ये वाला बिंदु P है, और यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यह हमारा क्या है, कैपिटल F यानी कि फोकस बिंदु है। हम आपसे क्या कह रहे हैं बाबू कि हम यह कह रहे हैं कि फोकस बिंदु हो गया। हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई। तो चलो यार, पहला तो गुजार देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है,
दर्पण से टकराई और फोकस से हमने गुजार दिया। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम हम क्या बता रहे हैं कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती। याद आया? क्या बताया हमने कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाती है। दूसरा नियम नंबर 2, जैसे ही यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर हम कहें तो क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, इसके लिए देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराई, टकरा कर क्या हुई हमारी, वापस लौट गई। जब इसको हम पीछे बाबू ऐसे बैक मिलाते हैं तो यह हमारा कुछ फोकस पर आकर ही क्या होगा, मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज के लिए हमने क्या बताया, हमने यह बता रहे हैं कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी और उसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाएगी या फिर लौटते हुए प्रतीत होगी। तो अब यहाँ पर ये तो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतीत होगा, और अवतल दर्पण में क्या होगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हाँ हमारी जो वक्रता केंद्र से ये जो किरण आ रही है टकरा कर और फिर से उसी मार्ग में वापस लौट रही है। तो चलो इसको दिखाते हैं कि मान लेते हैं बाबू कि हमारा यहाँ पर वक्रता केंद्र है और यहाँ से किरण को हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर स्केल तो है नहीं कि हम पूरे एकदम सीधे बना दें, लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसको जैसे बना रहे हैं उसको ध्यान से देखो। किरण यहाँ पर आई, दर्पण से टकराई और फिर से क्या होगी, हमारी वापस लौट रही है। जब इसको हम पीछे मिला रहे हैं तो कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वक्रता केंद्र पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप लोग 2 नियम पढ़ लिए। तीसरा नियम हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरा नियम क्या होता है, फिर इसको मिटाएंगे और फिर हम आपको तीसरा नियम दिखा रहे हैं। तीसरा नियम यह कहता है बाबू कि जब कोई किरण हमारी फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो दर्पण से टकरा कर क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या बताया हमने, इसको फिगर से के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि यह हमारा एक दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है हमारा। आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे कि अवतल दर्पण कह किसे रहे हैं हम, ठीक। यह वाला बिंदु हमारा P है और इस वाले बिंदु को F मान लेते हैं और यह वाला बिंदु हमारा क्या है, C, वक्रता केंद्र है। अब देखो कह ये रहे हैं कि फोकस बिंदु से होकर चलने वाली किरणें, फोकस बिंदु से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगी, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यह हमने 3 नियम। चलिए उत्तर दर्पण के लिए भी देख लेते हैं। उत्तर दर्पण के लिए जब हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसे, हमारा ये वाला भाग पर हमारा कलई हो गई, कलई कर लिया हमने, और यहाँ पर हम आपको मुख्य अक्ष बना रहे हैं। ये वाला बिंदु हमारा P है और इस वाले बिंदु को मान लेते हैं यह हमारा C है और यहाँ पर F है। तो क्या कहा हमने कि फोकस बिंदु से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी, टकरा कर क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहले तो चला देते हैं इसको, फोकस बिंदु से होकर चलाएंगे, तो चलो चलाते हैं पहले इसको। फोकस से आई, दर्पण पर टकराई, उसके बाद से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। भाई साहब इधर तो निकल नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इधर हमारा कलई है, जाएगा किधर, इधर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हम ऐसे कर देंगे। समझ में आया ये तीनों नियम? या तीनों नियम याद रखिएगा बाबू, इसी से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। अच्छा, प्रतिबिंब बनाने के और क्या नियम है, प्रतिबिंब बनाने के यह नियम है कि जब परावर्तित किरणें एक दूसरे से काटेगी तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये नहीं कि आप लोग क्या किया, आपतित किरण को काट लिए और कहेंगे कि सर जी यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा। आपतित किरण एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनता है, जब परावर्तित किरण एक दूसरे से काटेगी तब जाके हमारा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? तो यह सारे नियम आप लोग याद रखे रहिएगा। हम क्या करेंगे, जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं ना, इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग वहां से जाकर उसको क्लिक करके इन सब का PDF जो हैंड रिटन नोट्स है, जो आपके लिए एकदम परफेक्ट, आपके माइंड के लेवल के लिए परफेक्ट बनाए हैं, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना और अपने कॉपी में लिख लेना यार। इना की ऐसे PDF हो गया, अब मोबाइल से पढ़ लेंगे। मोबाइल से आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। मोबाइल सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है।
मोबाइल जब तक हाथ में रहेगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, आप किताब आप लोग उठाकर पढ़ ही नहीं सकते हो। किताब को अगर पढ़ना है, किताब पढ़ना सीखना है, तो आपको मोबाइल थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ेगा। इस समय छोड़ दीजिए, जब वृद्धा समय आएगा उस समय चलाइएगा, आंख बनवा कर चलाते रहिएगा बढ़िया से, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल में तो छोड़ ही दीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, डिग्री हासिल हो जाए, ताकि लगे कि हाँ आप लोग साक्षर हो गए हैं, और कुछ स्किल सीख लीजिएगा ताकि आपके लाइफ के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम देख लिए। अगला चीज हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ यार, ख्याल आ गया तो आपसे पूछ लेते हैं। कभी रात के समय में जानवरों पर आप लोग टॉर्च जलाइएगा। जब जानवर के आंखों पर जब टॉर्च जलाते हैं तो उसकी आंखें चमकती है। बता सकते हैं काहे? बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर कोई जानता होगा तो बता देना, नहीं तो हम नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। हम सबको कमेंट पढ़ेंगे, अगर जो सही बताएगा उसको हार्ट भेजेंगे, ठीक। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरी चीज, क्रोम का इस्तेमाल मत करना कि यार सर जी रुको पूछे, जाके क्रोमो से देख के वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। क्रोम में जाके कमेंट नहीं करना है। जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं जानते हो तो कह दीजिएगा सर जी मालूम नहीं है, आप ही बता दीजिए, ठीक है। चलो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने से पहले ना एक चीज हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। हालांकि हम आगे बताएंगे, लेकिन इसको इस समय इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत क्लिक करेगा कि हाँ सर जी आपने इसको पहले पढ़ाया था और यहाँ पर इसका यूज है, या हमें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। क्या है कि हालांकि अभी पढ़े तो नहीं होंगे, टेक्नोमेट्री में क्या होता है बाबू, 8 चाहे 7 क्लास में, चाहे 9 क्लास में, आपको अगर टीचर कोई अच्छा होगा तो आपको जरूर हिंट करा दिया होगा कि ये वाला जो होता है बाबू, ये वाला जो तल होता है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन सब का कुछ नियम कायदे कानून होती है। क्या है कि अगर संख्या पद्धति आप लोग पढ़े होंगे तो संख्या पद्धति में देखिएगा बाबू, बीच में हमारा 0 होता है, इधर हमारा +1, इधर हमारा +2, इधर हमारा +3, और ऐसे ही डॉट डॉट जाता है, और इधर हमारा -1, इधर हमारा -2, -3 करके डॉट डॉट इधर जाता है। इतना आप लोग जानते हो। कहने का मतलब यह है कि एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे हैं उस बिंदु को हम लोग ओरिजिन बोल लेते हैं, मध्य बिंदु बोल लिया हमने। और इस वाले को बोलते हैं, यह हमारा 0 है। तो याद रखिएगा, इसके इधर वाला जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह हमारा किसमें होगा, तो पॉजिटिव होगा। क्यों बता रहे हैं इसे, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना, F = 1/v + 1/u, तो उसमें यह सारी चीजें आपको काम आने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वहां पर जब बताएंगे ना आपको तो मेहनत कम पड़ेगा समझने में। तो देखो, ये वाला प्लस में होगा, ये वाला माइनस। हाँ सर जी ये हम जान गए। क्या कीजिए कि अगर ये वाला को, इस वाले रेखा को यानी x एक्सिस को तो आपने बता दिया, जरा y एक्सिस पर चर्चा कर लेते हैं। y एक्सिस में आते हैं बाबू, तो ये वाला भाग हमारा प्लस होता है और ये वाला भाग हमारा माइनस होता है, ठीक है। क्यों इसको बताए हैं तो थोड़ा सा अब देख लो, हिंट करा रहे हैं। देखिए, जब हम क्या करेंगे, दर्पण बनाएंगे, ऐसे दर्पण हम लोग जो बना रहे हैं कुछ ऐसे हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग मुख्य अक्ष भी ऐसे हम बना रहे थे। तो यह मुख्य अक्ष मतलब और कुछ नहीं, समझिएगा यह हमारा क्या है, x एक्सिस, ठीक है। और यह वाला जो P बिंदु है जिसको हम लोग पोल बोल रहे हैं, यह हमारा ध्रुव है, ओरिजिन है। तो अगर इसको हम आगे कुछ ऐसे बढ़ा दें और कुछ हम इसको ऐसे कर दें, तो देखिएगा इधर वाले भाग को यहाँ पर 0 बोल रहे थे और इधर वाले को आप लोग बता रहे थे कि यह हमारा प्लस है, और इधर वाले को क्या हम लोग बोल रहे थे, तो इसको हम लोग बोल रहे थे कि हमारा किस में है, तो माइनस में बता रहे थे। अब देखो यार, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे, तो प्लस बोल रहे थे, और नीचे वाले को क्या बोल रहे थे, माइनस बोल रहे थे। हाँ सर जी आपने इतना बता दिया है। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम वस्तु को रखेंगे, ये तो हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में हमारा सदैव किरणें किधर से लेते हैं, बाईं ओर से लेते हैं। और जब किरण को बाईं ओर से लेंगे, इसका मतलब कि वस्तु भी किधर रखनी होगी, आपको बाईं ओर ही रखनी होगी। तो यहाँ पर देखो यार, मान लेते हैं यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है,
तो यह बताओ, यह जो हमने वस्तु रखा है इस ओरिजिन से यानी कि बिंदु P से राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? तो कहिएगा सर जी लेफ्ट साइड में है। जब लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में कौन सा साइन लेंगे? तो कहिएगा सर जी माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो इधर वाला जब भी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु की दूरी सदैव किसमें लीजिएगा? माइनस में लेना, याद रहेगी। और देखो, चलो जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इतना जानिएगा, वस्तु की दूरी सदैव किसमें लेनी है? माइनस में लेनी है। भले ही वह दर्पण हमारा उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, आपको सदैव दूरी किसमें लेनी है? तो माइनस में। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी लेनी। ओके, इसको मिटाते हैं और आपको एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले हम उत्तल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं, अवतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या होता है देखो, टोटल हम लोग वस्तु की जो स्थिति होती है, वस्तु की जो स्थिति है वो टोटल हम लोग 6 कैटेगरी में लेंगे। 6 जगह पर हम वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि कहां पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो देखिए, हमने समतल दर्पण में भी आपको बताया था, हिंट किया था कि जब हम समतल दर्पण के सामने चलते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है उधर से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर आप दर्पण की तरफ भागेंगे, अगर हम दर्पण की तरफ भाग रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा हमारी तरफ आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है हमारा कि ये, चलो हम अवतल दर्पण ही लेकर चल रहे हैं, अवतल दर्पण पर ही सारी कहानी हम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य एक्सिस, ये हो गया हमारा बिंदु P, और ये हो गया हमारा क्या? C, और ये हो गया हमारा F, यानी फोकस बिंदु हो गया है। अब देखो यार, हम कह ये रहे हैं कि मान लेते हैं बाबू कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो क्या पता हमें कहाँ रखी गई है वस्तु, नहीं मालूम है। लेकिन जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और किस बिंदु पर बनेगा, यह सारी चीजें आपको जाननी है। तो याद रखना है कि जब भी प्रतिबिंब को डिजाइन करेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ हमारा बन रहा है, तो परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, परावर्तित किरणें कितना लेना है? तो देखो यार, कम से कम आपको 2 परावर्तित किरणें लेनी है। 2 परावर्तित किरणें से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रही है। 2 ही, जैसे एक किरण हमने ले लिया, अगर दूसरा किरण नहीं लेंगे तो बताओ ये कहाँ जाके काटेगा? तो दूसरा किरण तो लेना होगा ताकि हमें मालूम चल जाए कि यह कहाँ काटेंगे। तो 2 किरण से हमें स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी है, यानी कि पहली स्थिति लेकर चल रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब के लिए क्या कंडीशन है? अच्छा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगा? अनंत के लिए हमने क्या प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए थे कि अनंत से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी, यानी कि अनंत से जब भी किरणें चलेगी तो कैसे चलेगा बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जा रही थी? हमेशा निकल रहा था किससे बाबू? फोकस से होकर निकल रहा था। ये देखिए, फोकस से होकर हमारी क्या हो रही है? निकल रहा। क्या बताया हमने कि अनंत से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने, यानी अनंत का मतलब समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर। याद रखना है कि जब भी किरणें अनंत से चलेगी तो कैसे लेना है हमें? मुख्य अक्ष के समांतर लेना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस होकर जाएगी। तो देखो यार, ये हो गया हमारी टकराई, ये आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया कि ये, इसको देखते हैं, ये आपतित किरण और ये हमारा क्या? परावर्तित किरण हो गया। अनंत से चलने वाली, समांतर चलने वाली किरणें क्या हुई? दर्पण से टकराई और वहां से फोकस होकर गुजर गई। अब देखो यार, हम यह कह रहे हैं कि यहाँ पर कट किया है, तो यह बताओ, यह परावर्तित किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर कट किए हैं? तो कहिएगा सर जी यह हमारे मुख्य अक्ष पर कट किया है। और जब मुख्य अक्ष पर कट किया है तो बताओ कैसा प्रतिबिंब बना होगा?
तो बिंदु के समान बना होगा। बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु के समान बना होगा। अच्छा, बिंदु के समान बन गया, ठीक है। इसका प्रकृति कैसा है? तो प्रकृति बाबू ये बताओ, वस्तु से छोटा बना होगा कि वस्तु से बड़ा बना? सर जी अभी आप कह रहे हैं कि बिंदु के बराबर बना, बिंदु के समान बना है, तो जाहिर सी बात है वस्तु से बहुत छोटा होगा। दूसरी बात, तो कैसा बना? जब वस्तु से बहुत छोटा यानी कि बिंदु का आकार का है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि यह, तो आप कैसे बता पाएंगे कि यह हमारा आभासी है कि वास्तविक है? तो याद रखना है कि यह हमारी क्या होगी बाबू? वास्तविक होती है। कैसे? कि जब हमारा दर्पण के इस साइड किरण जब हमारे दर्पण के इस साइड हमारा कोई प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी आभासी होती है। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी तो वहां पर वास्तविक बनेगा। लेकिन जब परावर्तित किरणों को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे और काटते हुए प्रतीत दिखाएंगे तब वहां पर आभासी बनेगा। तो देखो, यह जो परावर्तित किरणें हैं वो रियल में एक दूसरे को काट रही तो कौन सा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ऐसे ही चलिए और आपको दिखाते हैं। किसको? तो दिखाते हैं जब वस्तु हमारी अनंत पर हो। अब दूसरा कंडीशन क्या ले रहे हैं? तो जब हमारी वस्तु अनंत और सी के बीच हो, यानी कि इसको यह भी कह सकते हैं कि जब हम वस्तु को क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से परे रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र से दूरी पर रखेंगे, तब हमारी वस्तु की कैसी स्थिति होगी जरा ये देखिएगा। उसको भी दिखाते हैं। इसको इरेज करते हैं और फिर उसको दिखा रहे हैं। ये एक कंडीशन हो गया और दूसरा स्थिति लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या बना है, इसको लिखते क्या, यहीं पर लिख देते हैं कि कैसा बना होगा। प्रकृति इसकी कैसी है? तो इसकी प्रकृति हमारी है वास्तविक है, वास्तविक। और कैसा है? वास्तविक जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा है। और कैसा है? आकार इसका कैसा है? आकार, तो आकार इसका बाबू है हमारा अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। यह सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप लोग अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए और फिर हम दूसरी स्थिति आपको बता रहे हैं। तो देखो दूसरी स्थिति इरेज कर रहे हैं। दूसरी स्थिति हमारी क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। देखो दूसरी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि दूसरी स्थिति में कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब कैसा होगा? थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। स्थित कौन से दर्पण लिए हैं? अवतल दर्पण ही है। तो पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं यार, उसके बाद से हम क्या करते हैं, आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमने अवतल दर्पण हम ऐसे बना दिए। हाँ सर जी बना दिए आप। अब क्या करते हैं कि इसको हम कलई कर देते हैं। ये बताओ कलई जो करते हैं किसका करते हैं? तो चांदी का या फिर मरकरी यानी पारे का या फिर एल्युमिनियम का। इसको कहीं रगड़ ना आ जाए, खरोच ना आ जाए। खरोच से बचने के लिए उस पर किस चीज का? तो रेड आयरन ऑक्साइड का उस पर लेप चढ़ाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो यह हमारी हो गई क्या? मुख्य एक्सिस हो गया। और जैसे हमारी मुख्य एक्सिस हो गई है तो अब क्या करेंगे कि मुख्य एक्सिस पर हम कुछ बिंदु को डिनोट करेंगे। जैसे यह वाला बिंदु आपने बताया था कि सर जी यह वाला बिंदु हमारा पोल है और यह वाला बिंदु हमारा क्या है, मान लेते हैं यह हमारा वक्रता केंद्र है और यह वाला बिंदु हमारा क्या है, तो एफ है। यह सारी चीजें हमने आपको पहले बता चुका है। अब क्या करते हैं कि वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत हमारा इधर कहीं होगा और वक्रता के इसके बीच हम लोग कहीं रख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम वस्तु को यहाँ पर रखें, ठीक है, वस्तु को हम यहाँ पर रखें। अब क्या करेंगे, वस्तु यहाँ पर है और इससे हमें वस्तु से किरणें टकराएगी, टकरा कर कहाँ जाएगी? दर्पण के पास जाएगी और फिर हमारा रिफ्लेक्ट होगी। तो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो देखो यार कंडीशन क्या है, सबसे मस्त हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला एक किरण को क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष से समांतर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। टकराएगा, कहां से गुजार देंगे? फोकस से होकर गुजार देंगे। एक और किरण को हम कोशिश करेंगे कि कहां से गुजार रहे, ताकि ये दोनों हमारी परावर्तित किरणें क्या करे, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट ले।
तो दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि अगर हम एक किरण को वक्रता केंद्र से गुजार देंगे तो भी हमारी किरणें क्या होगी, एक दूसरे को काट देगी। इसका मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो चलो यार, इसी को क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो, पहला क्या करते हैं बाबू कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी, टकराकर कहां से होकर गुजरेगी, कहिएगा सर जी हमारी गुजर जाती है फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। पहला कहानी तो खत्म। दूसरा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या बताए थे कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी, टकराकर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो चलो इसको भी बना लेते हैं। ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र और ये भाई साहब आए यहाँ पर टकराए और टकरा कर क्या हुए, फिर से अपने ही मार्ग में वापस लौट गए। अब देखो बाबू कि यहाँ पर टकराए हैं और परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काटी है, तो यह बिंदु पर काटी है तो यह हमारा कुछ ऐसे प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लेते हैं यह वाला भाई साहब हमारे ए बी हैं, तो यह वाले भाई साहब क्या होंगे, ये वाला होंगे हमारे बी डैश और ये वाले भाई साहब होंगे हमारे ए डैश। इस वाले भाई साहब को मान लेते हैं एम और इस वाले भाई साहब को मान लेते हैं एन। इतना हो गया है। अब जरा देखो इतना हो गया है, तो ये बताओ यह जो प्रतिबिंब बना है किसके किसके बीच बना है, तो बता सकते हैं आप। कह दिएगा सर जी ये जो प्रतिबिंब बना है वो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच बना है। कब, जब हमारी वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र से परे होगा या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यह दो नियम हो गए। अब आपको अच्छा इसका थोड़ा सा और देख लीजिए, प्रकृति आपको पूछ लें कि बताइए इसकी प्रकृति क्या होती है, तो प्रकृति हम आपको समझा रहे हैं। प्रकृति जरा देखिए कैसा बनेगा, तो सबसे पहले बता दीजिएगा कि सर जी यह हमारा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, देख रहे हैं कि सर जी यहाँ हमारा उल्टा बन रहा है। कहें बच्चों जैसे आप पूछ रहे हैं, अब तो हम जान ही गए हैं, अभी आपने पढ़ा चुका है। अच्छा इतना जान गए, अच्छी बात है, थोड़ा सा और हमें बता दो। उल्टा बन गया, ये बताओ इसका आकार कैसा होगा, तो बाबू जो इसका आकार होगा यह हमारी वस्तु से छोटा होता है। किससे छोटा, तो वस्तु से छोटा बनेगा इसका आकार, तो हमारी प्रतिबिंब का। अच्छा एक चीज और बता दे क्या, यहाँ पर याद रखिएगा, ये बताओ बाबू, यह देखो हमारा यहाँ पर देख लो, ये ऊपर हमने आपको ऐसे चिन्ह परपाटी बताए थे, तो चिन्ह परपाटी में बाबू कुछ हम ऐसे बताए थे, इस वाले बिंदु पर कहे थे यह हमारा प्लस है, इस वाले एक्सिस पर कह रहे थे यह वाला हमारा माइनस था। इसके ऊपर वाला अगर ऐसी दूरी अगर कहीं पर दिखाई देगी तो इसको क्या बोल रहे थे, प्लस बोल रहे थे। अगर इस वाले रेखा पर अगर कोई बिंदु हमारा दिखाई देगा तो इसको क्या बोल रहे थे, माइनस बोल रहे थे। तो ये बताओ कि यह जो बिंदु है हमारा ए बी, ये जो वस्तु है, यह हमारा वस्तु के जो लंबाई होगी वह प्लस में होगा कि माइनस में होगा, कहिएगा सर जी ये वाला तो प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर वाला साइड है, और जब इसके नीचे आएंगे यानी ये वाला देखो यहाँ पर यह जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई हमारी प्लस में होगी कि माइनस में होगी, कहिएगा सर जी यह हमारा माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि यह हमारा देखिए इस वाले भुजा पर क्या हुआ है, बना है। याद रखना है, धीरे धीरे ये सारी चीज हम आपको यहीं पर हिंट करते जा रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो तब तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है आजकल की यह भी कहानी बता देते हैं कि लड़के सब न्यूमेरिकल में बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। वो सब क्या कहते हैं कि सर जी आप हमें डिफिनीशन लिखवा दीजिए, हम लोग लिख लेंगे, हमारा कहानी खत्म, न्यूमेरिकल ना कराइएगा। न्यूमेरिकल कहाँ है, न्यूमेरिकल कराएंगे तो हम लोग को दिमाग चक्कर करने लगता है। अरे भैया आप लोग कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से समझो, उसके बाद से हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल तुम लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि यहाँ तक छोड़िए ना, हमारे पास कुछ एक तरीका भी है, कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जिसको हमने ड्राइव करके रखा हुआ है। अगर उसको जान गए, उसको समझ लिया और उससे अगर न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश किए तो विद इन 20 सेकेंड में लंबे लंबे क्वेश्चन का तुम न्यूमेरिकल बना सकते हो, इस बात की हमारी गारंटी है। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझो, उसके बाद से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो यार, इसको मिटाते हैं और फिर हम आपको तीसरी चीजें बता रहे हैं।
ठीक, तीसरा कहाँ रखेंगे? अब हमने दो को तो रख लिया, पहला वस्तु को कहाँ रखे थे? तो पहला हम वस्तु को रखे थे अनंत पर। दूसरा कहाँ रखे हैं? दूसरा हम वस्तु को रख रहे थे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे। अब देखो तीसरा चीज हम क्या कर रहे हैं, तीसरा रखेंगे वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही अब रख देते हैं। वक्रता केंद्र पर रख के देख रहे हैं कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। पहला तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब के लिए देखो क्या कंडीशन बन रहा है। जब वस्तु को हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे और तब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं कि बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो यार, पहले तो हम दर्पण बनाएंगे तब तो देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। दर्पण हमने बना लिया, यहाँ पर दर्पण हमारे बन गया। इसको कर देते हैं कि कलई कर देते हैं, उभरे हुए भाग पर हमारा कलई होता है तो कलई हमने कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं कि मुख्य एक्सिस हमने ड्रा कर लिया। मुख्य एक्सिस हमारा हो गया, ये वाला बिंदु हमारा P हो गया और इस वाले को अगर हम ऐसे गोला बना दे तो ये वाला भाई साहब हमारे C हो जाएंगे। कुछ गोला हम ऐसे बनाएंगे तो ये वाले भाई साहब C होगा और ये वाला भाई साहब हमारे हो गए F। ठीक, अब जरा देखो यार ऐसे हो गया है। अब क्या करते हैं कि इसका हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है। तो देखिए, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं यानी कि इसी के खोपड़ी पर रख देंगे, जब जरा देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखो यार, पहला किरण तो यही है हमारा कि मुख्य अक्ष के क्या कर दे, समांतर गुजार दे। पहले तो कंडीशन यही है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिए। उसके बाद से क्या होगा, यह टकराएगा, टकरा कर कहाँ जाएगा हमारा मुख्य यानी कि मुख्य फोकस बिंदु से क्या होगा, गुजर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराई, टकरा कर कहाँ से गुजर गई, तो कहिएगा सर जी हमारा फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, तीसरी चीज हमें क्या करना है, तीसरी चीज यह करनी है बाबू कि अगला हम किरण कहाँ से गुजार दें। आपको यह हमारा सोचने वाली बात है। क्या करते हैं कि अगला हम क्वेश्चन को कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र से हम नहीं गुजार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दर्पण में वस्तुएं यहाँ पर है तो कैसे गुजार सकते हैं। तो एक काम हम सोच सकते हैं कि अगर हम किरण को मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजार दें ताकि टकराए, टकरा कर हमारी क्या हो, आकर कट कर जाएगी। हमने बताया है कि जब फोकस से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराती है तो क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम यही कुछ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम कि दूसरे किरण को फोकस से होकर गुजार रहे हैं। देखो यार, ये हमारा दूसरा किरण आया और फोकस से होकर हमारी गुजर गया। ठीक, अब क्या होगा, दर्पण से टकराएगा, टकराकर हमारे कहाँ जाएगा, तो हमारी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो चलो मुख्य अक्ष के समांतर हम इसको क्या कर लेते हैं, बना देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर बन गया। अब देखो यार, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा हमारा तो कुछ प्रतिबिंब हमारा देखो यहीं पर बन रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी है बाबू हमारा ए बी है और ये वाला भाई साहब क्या हो गया, मार्कर चेंज करके दूसरा लिख रहे हैं। ये वाला भाई साहब हो जाएगा हमारा ए डैश और ये वाला भाई साहब हो जाएगा हमारे बी डैश। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम आपसे पूछ लें कि यह बताओ, अब इस जो स्थिति है यहाँ पर इस वस्तु का प्रकृति बताना है, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इसके प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकृति हमारी क्या हो जाएगी, तो कहिएगा सर जी वास्तविक होगा। पहला तो ये तो रट ही जाना है, वास्तविक। और कैसा होगा, उल्टा दिखाई दे रहा है तो उल्टा तो बता ही सकते हैं, उल्टा। और क्या दिखाई दे रहा है, इसका आकार आपको वस्तु के आकार के बराबर दिखाई दे रहा है, यानी कि वस्तु के बराबर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये तीन चीजें हम आपको बता चुके हैं और क्या करेंगे, तीन आपको जो और तीन स्थिति है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक, तीन स्थिति ये बताएंगे, उसके बाद से हम आपको हो सकता है कि उसी लेक्चर में हम उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण में हमारी दो ही स्थिति होती है, वो सारी चीजें हम वहां पर आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो यह सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, इसको रिपीट करते रहिएगा, अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चन पूछेंगे और उस 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। उसके बाद से इस वीडियो को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। देखो यार,
क्वेश्चन ये बताओ, क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि मान लेते हैं चंगू नाम का एक लड़का है, ठीक है, चंगू नाम का लड़का है जिसका हमारा जो लंबाई है यानी कि हाइट है वो 170 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा 190 सेंटीमीटर का बन रहा है। फिर सुनो हम क्या कहें, चंगू नाम का एक लड़का है जिसका हमारा ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिबिंब हमारा 190 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो आपको बताना है कि वह किस दर्पण का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका हमें जवाब चाहिए कि दूसरा क्वेश्चन यह है कि एक और हमारा मान लेते हैं कलुआ है, कलुआ नाम का एक लड़का है, उसका हाइट जो है छोटा है, नाटा है, यानी कि उसका हाइट कितना मान लें, चलो 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और उसकी हाइट इतना है, लेकिन जब वो दर्पण में देख रहा है तो उसकी हाइट अपने हाइट से कम यानी कि 100 सेंटीमीटर है तो वो 70 सेंटीमीटर ही उसको दिखाई दे रहा है। तब आपको बताना है कि वह किस दर्पण का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यह दो क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा नंबर वाइज लिख के, क्वेश्चन 1 ये, क्वेश्चन 2 ये, ठीक है। अगर सही रहेगा तो हम आपको हॉट क्या करेंगे, रिप्लाई में सेंड करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 9th से लेकर 12th तक की सभी सब्जेक्ट कवर कराई जा रही है और वो ही बहुत ही आसान तरीके से और बेहतरीन क्वालिटी में बेहतरीन शिक्षकों के साथ। एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़िए, विश्वास बनाइए और अपने साथियों के साथ शेयर करो, ठीक है। शेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि हम और भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।